जय श्री कृष्णा डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम जो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स है वो टीवाई बीकॉम के स्टूडेंट्स से डिमांड की कि सर लास्ट टाइम जैसे आपने नोट्स दिए थे, जिन स्टूडेंट के साथ मैं कनेक्टेड हूँ उन्होंने तो मुझे बताया ही, जिनके साथ कनेक्टेड नहीं हूँ उन्होंने भी मुझे बताया कि सर जो नोट्स थे आपके लास्ट टाइम वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल थे, तो ऐसा कुछ आप नोट्स दे सको तो इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर अस। तो चलो ठीक है, आज अब हर सब के साथ तो मैं कनेक्टेड हूँ नहीं, जैसे टीवाई में बीच में ऑडिट के एमसीक्यू बनाए थे तो उस तरीके से कनेक्टेड तो हूँ नहीं, लेकिन अब यही एक जरिया है यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसके जरिए से मैं आपको इकोनॉमिक्स के, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमारा इकोनॉमिक्स। ओके, उससे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट में आज का वीडियो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट की तरफ से, जो डिंडोली का बेस्टेस्ट इंस्टीट्यूट है फॉर इंग्लिश मीडियम। ओके, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स फॉर बीकॉम के लिए 6 स्टैंडर्ड टू 12th, और 12th में कॉमर्स सेक्शन यहाँ पे पूरा का पूरा मैं ही देख रहा हूँ। ओके, 11 12th और कॉमर्स सेक्शन पूरा का पूरा बीकॉम एमकॉम वो मैं ही देख रहा हूँ। अगर एनीवन इंटरेस्टेड दे कैन कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1 है। ओके, आपके टीवाई बीकॉम में इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, इंपॉर्टेंस एंड प्लेस एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी, मतलब इंपॉर्टेंट प्लेस यानी महत्व का रोल, किस तरीके का महत्व का रोल इंडियन एग्रीकल्चर का हमारी इंडियन इकोनॉमी में है, वो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो, सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाता है, लास्ट टाइम की तरह जैसे भी मैंने पैम्पलेट पहले दिए थे आपको उस तरीके से इस बार भी है कि भैया जो एक बार दे दिया वही आपके आएगा काम में, दूसरा आएगा नहीं, मतलब आपको और कुछ करना ही नहीं, जो क्वेश्चंस मैं दे दूं दैट इज इनफ। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है। ओके, बराबर, तो देख लेना क्या है। पहला, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट प्लेस रोल पोजिशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, तो ये आईएमपी क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है, तो देख लेना ध्यान से, समझ लेना, यूट्यूब वीडियो देख लेना। और आपको ये नोट्स चाहिए तो वो तो मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, तो इसको आपको 7 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करना। क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है ये भी मैं वे बता रहा हूँ, जैसे नोट्स में हर बार होता है वैसे इस बार भी है। सो काइंडली टेक अ नोट, नोट भी रख लेना और थोड़ी सी जानकारी भी रख लेना। तो देखो, सबसे पहला कि हमारे इंपॉर्टेंस किस तरीके से रखता है, तो इंपॉर्टेंस तो रखने के अलग अलग तरीके के, जीडीपी में, ओके, नेशनल इनकम में, इस तरीके से तो मेनली इंपॉर्टेंट उसी तरीके से होता है, और तो किस तरीके से होगा, लेकिन अलग अलग 7 तरीकों से इंपॉर्टेंस रखता है। पहला, द शेयर ऑफ एग्रीकल्चर इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मतलब एग्रीकल्चर का जो शेयर है नेशनल इनकम, वो सिग्निफिकेंट रोल है, मतलब महत्वपूर्ण रोल है। महत्वपूर्ण रोल भी किस तरीके से, जैसे बहुत सारा, मतलब मोर देन 55% ऑफ पार्ट जो है नेशनल इनकम में एग्रीकल्चर का है। एम्प्लॉयमेंट भी सबसे ज्यादा जनरेट एग्रीकल्चर करता है। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज है अलग अलग, उनका भी एग्जांपल आप इसमें लिख सकते हो। तो पॉइंट्स एक बार मैं पूरा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि पॉइंट वाइज हम लोग डिटेल में मैंने बनाए ये सॉल्यूशन, उसमें जाएंगे। खाली मैं आपको एक बार ऊपर से रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये लंबे टाइम तक कैसे याद रखना है। लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर प्लस अलाइड सेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो अदर सेक्टर्स है उनमें भी आपको क्या मिलता है, एम्प्लॉयमेंट के तरीके से वो जनरेट करके देता है। क्या, ये जो आपका एग्रीकल्चर, यानी भैया ये तो वही कहावत हो गई कि सांप में मर गया लाठी भी न टूटे, मतलब आपको हर एक जगह मक्खन ही मक्खन मिल रहा है एग्रीकल्चर के सपोर्ट से। पॉइंट नंबर 3, प्रोवाइडिंग फूड टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन हमारा इंडिया उभरता भारत है भाई, उभरते भारत में जनसंख्या वृद्धि तो मतलब ऐसा समझ सोने पे सुहागा है, यानी कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा, घर पे बैठा नवरा आदमी क्या करेगा। तो देखो ग्रोइंग पॉपुलेशन, अब ग्रोइंग पॉपुलेशन में क्या है कि ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी कि जैसे बढ़ती जनसंख्या दर है, तो बढ़ती बढ़ती जनसंख्या दर के साथ उनको खाने पीने के तो कुछ चाहिए ना, ऐसे तो बैठे नहीं रह सकते। अब लॉकडाउन में बैठे बैठे खा लिया सर, वैसे मिलता रहेगा, लेकिन भाई वो फार्मर्स काम कर रहे थे इसीलिए हमें खाने को मिला। तो वही है कि पॉपुलेशन जैसे बढ़ती जा रही है तो हम लोग भी क्या कर रहे हैं, वी वगैरह का जो प्रोडक्शन है वो चलता चला जा रहा है। कितनी भी जनसंख्या बढ़ी लेकिन ऐसे अभी तक भूखमरी जैसी पोजीशन हमारे यहाँ पे नहीं है। चाइना वाले पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं, इसी की वजह से कोरोना जैसी महामारी आती है और हमें यूट्यूब पे वीडियो बनाना पड़ता है। प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्रीज, रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री मतलब नॉर्मल सी बात है, इंडस्ट्रीज किसके दम पे चली, एग्रीकल्चर के दम पे चली। अगर एग्रीकल्चर में अगर कॉटन प्रोड्यूस नहीं होता तो कॉटन शर्ट आज जो मैं पहन के बैठा हूँ वो नहीं पहन के बैठ पागा, बराबर सी बात है। ओके, तो टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी में उसमें भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा पार्ट है। इंपॉर्टेंस इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड, हमारे यहाँ पे इंटरनल ट्रेड मतलब स्टेट टू स्टेट ट्रेड यानी विद इन डोमेस्टिक ट्रेड, मतलब इंटरनल ट्रेड जो है आपका उसको आप डोमेस्टिक भी बोल सकते हो। ओके,
डोमेस्टिक ट्रेड के तरीके से भी बोल सकते हो, और इंटरनेशनल ट्रेड मतलब आउट ऑफ द कंट्री। तो ये भी करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये प्ले करता है। अगर नहीं होगा तो पैसा बाहर से नहीं आएगा, यानी कि कुछ चल नहीं पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स मतलब एग्रीकल्चर अलाइंड सेक्टर्स, बी कीपिंग हो गया, ओके, एनिमल हस्बेंड्रीज हो गया, कैटल जो कैटल्स के रिगार्डिंग हो गया, मतलब बहुत सारी इंडस्ट्रीज, माइंस हो गया, ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है बहुत सारी इंडस्ट्रीज, उनका डेवलपमेंट भी होता है। इम्पैक्ट ऑन द सेंट्रल एंड स्टेट बजट। अगर एग्रीकल्चर पे ज्यादा खर्चा करना पड़े, जैसे आप लोगों ने बजट देखा होगा गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट के बजट में एग्रीकल्चर के लिए अलग से पोर्शन रखा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई अगर आप लोगों को बैठने के लिए कुर्सी चाहिए, अगर आपको कंट्री चलानी, तो उसके लिए एग्रीकल्चर को ध्यान देखना पड़ेगा। वही बात है कि आपको बैठना तो आपको चेयर तो चाहिए होगी, तो आपको अपनी कंट्री चलानी है तो यू हैव टू रिक्वायर्ड दैट प्रीपेड बजट फॉर द एग्रीकल्चर। तो देखो अब हर एक पॉइंट को हम लोग एक एक टॉपिक के अकॉर्डिंग देखते जाएंगे, समझ में भी आ जाएगा, बराबर से आपको याद भी रह जाएगा, ये मेरी गारंटी है आप लोगों से, बराबर। तो देखो शेयर ऑफ नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम में क्या, वही मैंने थोड़ा बहुत हवा देनी कि भाई सिग्निफिकेंट रोल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, ऐसा 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 वगैरह, ओके। और जीडीपी अबाउट 55% जितनी है, ओके, जीडीपी में। और उसके साथ साथ 2017 में डिक्लाइन होके कुछ 15.2 इतना टूट गया था, ऐसा बता देना आपको। और जो जीडीपी हैज बीन डिक्लाइंड बट इज स्टिल क्वाइट हाई कंपेयर्ड टू द डेवलपमेंट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। मतलब डेवलपमेंट कंट्रीज में देखने जाए तो सामने हमारा कोरोना पेंडेमिक होने के बावजूद हमारी जीडीपी बढ़ी थी। जब जैसे सपोज करो एक ग्राफ है, ये ग्राफ में अगर हम लोग प्रोडक्शन में नीचे गिर के भी ऊपर उठे तो मतलब बहुत बड़ी बात है। तो नीचे गिरना, गिरने के बाद उठना, वी आकार का जंप लेना बहुत बड़ी बात होती। तो हमारे ये एग्रीकल्चर की हेल्प से हमने लिया था। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बताऊं तो अमेरिका और इंग्लैंड का एग्रीकल्चर 2% जितना जीडीपी का पार्ट है, लेकिन हमारा कितना है, जर्मनी परसेंट है, लेकिन हमारे वाले तो 15% है भैया। ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है, अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर, लार्ज एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडिंग सेक्टर मतलब बेरोजगारों को जहां नहीं दिखे, कुछ भी नहीं दिखे, तो एग्रीकल्चर में चले जाते हैं। एग्रीकल्चर ही अब सहारा है, कहाँ जाए, किसके पास जाए। तो जो एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट, अराउंड मोर देन 50% लोग एग्रीकल्चर में वर्क कर रहे थे अराउंड 16-17 का। जो डेटा है वो फैक्चुअल थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। मतलब नॉर्मल सी बात है कि अगर आप लोगों को किसी को आंखों में आना है किसी की, तो आपको डेटा दिखना पड़ेगा। नॉर्मल सी बात है। अगर एक्सट्रैक्शन चाहिए तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, देन एंड देन यू कैन बी इन आई ऑफ दैट पेपर चेकर। मतलब कुछ ना कुछ अलग करना पड़ेगा। अरे भाई किसी को दिखने के लिए, किसी को अच्छा दिखाने के लिए अच्छे कपड़े पहन के वेल ड्रेस अप होके जाना पड़ता है, तो पेपर भी तो दिखाना पड़ेगा ना, नॉर्मल सी बात है। और आफ्टर इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर में अराउंड 72 थे। देखो आप यहाँ पे नोटिस करो एक चीज डिक्लाइन हो रही है। अब ये अबाउट लिख सकते हो आप लोग, फिक्स डेटा लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फिक्स तो अरे भाई इतने हम स्वामी विवेकानंद तो है नहीं कि एक बार पढ़ लिया सब याद रहेगी। हम भी तो एक मनुष्य है, ओके। और इंडियन इकोनॉमी का जो सोर्स था, मतलब हम लोग जीवन जीने की राह है जो हमारी पॉपुलेशन की पूरी ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंडेंट है। प्रोवाइडिंग फूड, ओके, प्रोवाइडिंग फूड, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, तो थोड़ा माफी चाहूंगा, आप लोग रिपेयर करना। ग्रोइंग पॉपुलेशन, प्रोवाइडिंग फूड टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन, तो आप लोग ये करेक्ट कर लेना, ठीक है। एंड डेवलपिंग इकोनॉमी, मतलब हमारे डेवलपिंग इकोनॉमी में जो हमारी एग्रीगेटेड डिमांड है, मतलब हम लोग जितना मांग कर रहे हैं कि हमको इतना चाहिए उतना चाहिए, तो जो पॉपुलेशन है वो जितनी ग्रोथ होती जा रही उतनी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती जा रही, बराबर है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही वैसे वैसे हमारी पर कैपिटल इनकम भी बढ़ती जा रही। तो उसके सामने हमको हमारा एग्रीकल्चर भी बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारे जो एनुअल रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ फूड डिमांड ऑफ फूड, वो इस तरीके से ये फॉर्मूला से बता सकते हैं, डी पी प्लस वाई डी और वाई, ओके। वाई मतलब ये इतना फॉर्मूला आपका, इतना फॉर्मूला है, ओके। उसमें डी का मतलब है रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ फूड डिमांड, पी का मतलब रेट ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज जो हो रहा है, ये मतलब हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थ्रू फूड, और ग्रोथ ऑफ पर कैपिटल इनकम, ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बताया जा सकता है। इसमें अब थोड़ा सा डेटा है, ये देखो डेटा के अकॉर्डिंग कि जैसे सपोज करो इट हैज बीन, मतलब क्या बोला इन्होंने कि इट हैज बीन एस्टिमेटेड दैट द इनकम इलास्टिसिटी फॉर फूड अबाउट कितना था, 0.6%। मोर वाइल इन डेवलप्ड कंट्रीज में कितना है, खाली 0.3 और 0.2 और 0.3, जबकि हमारे इंडिया में 0.6 है, दुगुना है भाई। तो पीछे गए हैं, भारत गरीब क्यों है फिर, पता नहीं। अब वो तो गरीबी दिखा रखी इसलिए गरीब है, बाकी हम है गरीब नहीं। उसके साथ अगला पॉइंट बताऊं आपको, तो जो हमारी ह्यूज पॉपुलेशन है उसके पर कैपिटल इनकम इनकम अवेलेबिलिटी पर डे के अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जा रही है बिकॉज ऑफ द रोल ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारा धंधा करते हैं। जैसे नॉर्मल सी बात है, एक नॉर्मल छोटा सा फार्मर है बेचारा, अब वो छोटे से फार्मर को भी क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है, उससे खरीदा जाता है और सामने वाले को बेच दिया जाता है। नेक्स्ट, प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर फैब्रिक यूज किया जाता है तो किसके दम पे यूज किया जाता है, एग्रीकल्चर के दम पे यूज किया जाता है। अगर एग्रीकल्चर नहीं होगा तो कुछ बन ही नहीं पाएगा, नॉर्मल सी बात है। कैसे,
ये थोड़ा सा टाइमिंग मिस्टेक हो गया, एक ही जगह पे बी आ गया, नॉर्मल सी बात है, ए बी आजू बाजू वाले तो कोई तकलीफ नहीं होती। मतलब एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है अलग अलग तरीके से इंडस्ट्रीज को, कॉटन, टेक्सटाइल, जूट, शुगर, वनस्पति प्लांटेशन वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारी सप्लाई करता है अलग अलग रॉ मटेरियल्स की। ये सब बना के भी लिख सकते हो आप, कोई बड़ी बात नहीं है। और अदर देखिए आपको जो जो हैंडलूम वेविंग है, मतलब जो संचा खाता वगैरह चलते हैं हमारे, उन सब में भी जो एग्रीकल्चर का मेन रोल ज्यादा होता है। ओके, मतलब क्रशिंग है, राइस क्रश, ऑयल क्रशिंग है, मतलब ऑयल क्रशिंग तो आपको कोकोनट तो कहीं ना कहीं से चाहिए ना, तो कोकोनट कहाँ आता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटी आती है तभी तो। भाई लग गई, थोड़ा सा नारियल का तेल लगा लेते हैं, नारियल का तेल कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर में अगर नारियल होगा तो नारियल का तेल मिलेगा ना, ऐसे कैसे मिल जाएगा, बराबर से बात। ओके, लाइकवाइज एंड मतलब जो एंटायर एज है प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, टोटली एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसमें दो दो पॉइंट आप लिख दोगे तो चलेगा, मैंने थोड़ा ज्यादा लिखा है, आप लोग कम लिखोगे तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में अगला पॉइंट, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब हमारा जो इंपॉर्टेंस है इंटरनल और इंटरनेशनल ट्रेड का, वो किस तरीके से, कि जो हमारा एग्रीकल्चर है वो तो आपको पता ही है कि क्वाइट सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री में। तो उसके साथ जो हम लोग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो कॉन्स्टिट्यूएंटली 20% टोटल इंटरनल ट्रेड का होता है। आफ्टर दैट जो हमारा जो कैपेसिटीज है, अलग अलग कैपेसिटीज है ट्रेडिंग की, ऑपरेशन है, पर्टिकुलर बाय हम लोग बाय और सेल करते हैं एग्रीकल्चर मार्केट में, वर्किंग विद द एक्टिविटीज कैरिंग ट्रांजेक्शन रनिंग करोड़ ऑफ रुपीज। मतलब हमारा जो इंटरनल ट्रेड एक्सटर्नल ट्रेड होता है ना, वो मोर देन करोड़ रुपीस के अंदर इंटरनली होता है, तो सोचो इंटरनेशनल तो कितना बड़ा होगा, क्योंकि लोगों मांग डिमांड बहुत है हमारे प्रोडक्ट्स की बात। एक्सपोर्ट एग्रीकल्चर इनकम की बात करें हम लोग तो बहुत ही ज्यादा लार्ज पार्ट में अकाउंट फॉर अबाउट 15% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट अर्न। मतलब टोटल एक्सपोर्ट अर्न करते हैं उसमें से 15% जितना तो हमारा एग्रीकल्चर का अकेले का पार्ट है, बाकी तो छोड़ो, छोटा 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 टेक्नोलॉजी हो गया, टेक्सटाइल हो गया, अलग अलग बहुत सारा हो जाता है। सिमिलरली स्पोर्ट्स एग्री सपोर्ट्स एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और क्वाइट सिग्निफिकेंट इन फॉरेन फ्री, दिस अकाउंट फॉर अराउंड 10% जितना इंटरनेशनल ट्रेड में भी पार्ट है। देखो मतलब बहुत बड़ी बात है कि हम लोग, हमारा एग्रीकल्चर हमें इतना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हम एग्रीकल्चर को सपोर्ट, किसान को सपोर्ट कर रहे नहीं, तो बी सपोर्ट, जय जवान जय किसान। ओके, जैसे दूसरा पार्ट, डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस ऑन अदर सेक्टर्स। अदर सेक्टर्स में जो डेवलपमेंट इन्फ्लुएंस हुआ है, मतलब अदर सेक्टर्स मतलब बहुत अलग अलग, जैसे अब नॉर्मल सी बात है, आप खेती करोगे, अब नॉर्मल सी बात है, पढ़ाओगे, आप पढ़ाओगे तो चौक चाहिए, फॉर्मल कपड़े पहन के जाने पड़ते हैं, जूते फॉर्मल लेने पड़ते हैं, तो इधर हम टीचर है और सेलिंग बाटा वाले की हो रही है, क्यों, क्योंकि हम लोग को फॉर्मल शूज, वो बोल देते हैं प्रिंसिपल फॉर्मल शूज पहन के आना है, तो पहन के जाने पड़ते हैं, क्या करें। तो वहीं पे यही बात है कि अगर एग्रीकल्चर होगा तो एग्रीकल्चर के अलग अलग फर्टिलाइजर चाहिए, पेस्टिसाइड चाहिए, तो इन सब की भी तो डिमांड होगी ना, अगर एग्रीकल्चर बढ़ रहा है तो इन सब की भी डिमांड होगी, इन सब की डिमांड होगी तो ये भी सेक्टर इंक्रीज होगा, डेवलपमेंट होता चला जाएगा। तो ये एक सबसे बड़ा हेल्पफुल क्या कर रहा है, ये हमारा एग्रीकल्चर जो है सपोर्ट करके है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट, नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन सेंट्रल एंड स्टेट बजट। सेंट्रल और स्टेट बजट में किस तरीके से हो रहा है, जो हमारे एग्रीकल्चर की जो कंज्यूमेबल गुड्स है और ड्यूरेबल गुड्स है, वो एग्रीकल्चर के ऊपर मोस्टली डिपेंडेंट है। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मल सी अगर हार्वेस्ट करते हैं, जैसे देखो क्या बोला है कि जो प्रॉस्पेरिटी ऑफ एडवर्सिटी एग्रीकल्चर इफेक्ट द बजटरी पोजीशंस टू बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। Thus, for example, year of the goods harvest, there is an increase in the purchasing power of the rural population. Suppose करो एग्रीकल्चर मोस्टली गाँव में होता है, ओके, विलेजेस में होता है, तो विलेजेस में अगर सपोज करो कि हार्वेस्टिंग ज्यादा हुआ, क्या हुआ, हार्वेस्ट अगर ज्यादा हो रहा है, हार्वेस्ट मतलब उत्पादन ज्यादा हो रहा है किसी चीज का, तो उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी, पैसा ज्यादा आएगा, पैसा ज्यादा आएगा तो कंज्यूमर और ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, मतलब जितनी ज्यादा प्राइस होगी, अगर सपोज करो वीट का हार्वेस्ट हुआ तो वीट की प्रोडक्शन, मतलब जितना ज्यादा प्रोडक्शन हुआ उससे ज्यादा प्राइस पे अगर बेचा जाएगा तो क्या होगा, लोगों के पास पैसा आएगा और वो कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड करेंगे, जिससे गवर्नमेंट के पास टैक्स जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स जाएगा, सेल टैक्स जाएगा, जिससे गवर्नमेंट का खाता, सेंट्रल एक्साइज और अदर टैक्सेस जाएंगे, जिससे सेंट्रल का खाता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब पेड़ बढ़ जाएगा यार, नॉर्मल सी बात है, और तो कुछ है नहीं। ओके, तो ये हमारे हुए 7 पॉइंट जो इंपॉर्टेंस रखते थे। अब देखो अगला क्वेश्चन जो है, जो कॉजेस है एग्रीकल्चर, जो एग्रीकल्चर के कॉजेस है, एग्रीकल्चर के कॉजेस किस तरीके से आपको देखने को देखे जाते हैं, मतलब आपको हम मैं बताऊं तो जो लिमिटेशन है अलग अलग, जैसे कॉजेस ऑफ लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के अलग अलग कारण, बहुत सारे कारण है, तो हम लोग इसमें देखेंगे आज। तो लो एग्रीकल्चर के अलग अलग कारण है, उसमें देखो 3 अलग अलग कारण है आपके, 3 से 4 अलग अलग कारण है, देखो बताता हूँ मैं आपको, ये पूरा मैं ड्रॉ करके ही बताऊंगा, क्योंकि ये मैंने टाइप नहीं किया था जानबूझ के, ताकि आपको आप लोग ये अच्छे से समझ सको। पहला है एक जनरल फैक्टर, जो क्या है, जनरल फैक्टर है, ओके,
ये जनरल फैक्टर है। दूसरा क्या है, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, ओके। और तीसरा आपका टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, तो ये तीन अलग अलग तरीके के आपके फैक्टर्स हो गए जो कि इफेक्ट करते हैं एग्रीकल्चर की लो प्रोडक्टिविटी में। इसमें भी तीन चीज है, मतलब अब इसमें भी 3 पॉइंट हो गए, ओके, अलग अलग 3 पॉइंट्स हो गए। कौन कौन से, तो चलो देख लेते हैं। पहला की जो आपकी एक्साइज, मतलब हाई प्रेशर ऑफ, हाई प्रेशर ऑफ, हाई प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन ऑन लैंड, पॉपुलेशन ऑन लैंड। नॉर्मल सी बात है, प्रोडक्टिविटी लो होने का कारण क्या है कि जमीन पे वजन बढ़ रहा है। धर्म की बात करूं तो पाप बढ़ गया है, अन्याय बढ़ गया है, तो कहां से प्रोडक्शन हो पाएगा, खेती कहां से होगी। धर्म की रक्षा करो, वैसा वाला मामला हो गया। और यहाँ पे दूसरी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ी तो मेन लैंड, तीसरा रीजन ये है कि मेन लैंड एरिया इंक्रीज, मेन लैंड एरिया इंक्रीज क्या हो चुका था, मेन लैंड एरिया जो हो इंक्रीज हो चुका था। तो ये तीसरा कारण इसके सामने आया था। ओके, उसके बाद में जो सर्विसिंग लैंड को मिलनी चाहिए थी वो इनएडिक्वेट थी, इनएडिक्वेट, ओके। नॉन फार्मिंग सर्विसेज, नॉन फार्म सर्विसेज, जितनी सर्विसेज मिलनी चाहिए थी वो इनएडिक्वेट थी, सही नहीं थी। अगर होती सही तो ये प्रॉब्लम होती ही नहीं। फिर इंस्टीट्यूशनल फैक्टर है, तो इसमें दो तरीके अलग अलग, तो दो तरीके अलग अलग कौन कौन से, तो उसमें पहला है साइज ऑफ होल्डिंग, साइज ऑफ होल्डिंग। अब साइज ऑफ होल्डिंग जो थी, अगर जितनी ज्यादा बढ़ाओगे तो उतना ज्यादा आपका, उसमें भी क्या था कि साइज बढ़ा है तो उसके अकॉर्डिंग स्टोरेज नहीं मिल पाता था। तो ये भी एक तरीके की लिमिटेशन के सामने है। फिर एक लैंड टेन्योर सिस्टम, सिस्टम मतलब जो भाड़ा दिया जाता था जमीन के ऊपर वो बहुत ही ज्यादा था, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन क्या था, ज्यादा हो पाता नहीं था। तो ये भी एक सबसे बड़ा रीजन था। उसके बाद में टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में भी अलग अलग रीजन है, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स भी देख लेते हैं। ओके, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स के लिए तो हमारे पास जगह ही जगह नहीं थी। ओके, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स, तो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स में भी बहुत सारे थे। ओके, तो एक तो सबसे बड़ा रीजन था ओल्ड टेक्नोलॉजी। ओके, सबसे बड़ा रीजन था टेक्नोलॉजी में, ओल्ड थी टेक्नोलॉजी। तो ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी तो प्रोडक्शन में तो प्रॉब्लम आएगी ही, क्रिएट करेगी ही ओल्ड टेक्नोलॉजी जो थी प्रोडक्शन में। उसके बाद में अगली थी, अगली दिक्कत क्या थी, तो अगली दिक्कत ये थी कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन था जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी पे नहीं था, यानी कि लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑन न्यू टेक्नोलॉजी। नए टेक्नोलॉजी पे क्या था, हमारा जो कंसंट्रेशन था वो बहुत ही कम था। अगर हाई होता तो टेक्नोलॉजी बढ़ती, और टेक्नोलॉजी बढ़ती तो इजीली कोई भी चीज को अचीव कर सकते थे। मतलब उसके बाद में जो क्या था, इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज, इरिगेशनल फैसिलिटीज, मतलब हमारे पास क्या थी, ये फैसिलिटीज थी इरिगेशन की, वो बहुत ही बेकार थी, अच्छी नहीं थी। अच्छी होती तो हमारे पास इरिगेशन सिस्टम अगर अच्छा होता तो हम लोग क्या कर सकते थे, इजीली कोई भी चीज को अचीव कर सकते थे, मतलब हमारा जो प्रोडक्शन था वो बढ़ता रहता। लेकिन अब क्या थी, फैसिलिटीज थी उनमें पानी नहीं था। ओके, अदर थिंग्स थी, तो जैसे कुआं था तो कुएं में भी पानी नहीं था, और अदर नहर वगैरह की फैसिलिटी गवर्नमेंट ने इतनी डेवलप नहीं की थी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आने लगी, दिक्कत आने लगी। उसके बाद में नेक्स्ट था फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर। तो जो जिस तरीके का फर्टिलाइजर हमको मिलना चाहिए था उस तरीके का फर्टिलाइजर हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, तो और ये दिक्कत हमारे सामने आने लगी। तो ये एक तरीके की लिमिटेशन भी थी। ओके, फिर उसके बाद इन एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटी, जितनी क्रेडिट मिलनी चाहिए थी, जितनी क्रेडिट मिलनी चाहिए थी उतनी क्रेडिट मिली नहीं, मिली नहीं इन द सेंस कि क्रेडिट, जो क्रेडिट फैसिलिटीज जो दी जानी चाहिए थी फार्मर्स को, जो ये लैंडर्स थे, जो बाहर के लैंडर्स थे, इनफॉर्मल लैंडर्स, वो लोग थे जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट हाई कर रहे थे। और तो जितनी क्रेडिट फैसिलिटीज बैंक से यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज से वगैरह से मिलनी चाहिए थी फार्मर को, उतनी मिली नहीं, तो वो भी एक सबसे बड़ा रीजन था। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है एग्रीकल्चर सर्विसेज, एग्रीकल्चर सर्विसेज।
जो एग्रीकल्चर सर्विसेज मिलनी चाहिए थे वो नहीं मिल पाई। जैसे अलग अलग सर्विसेज है, पेस्टिसाइड से रिलेटेड सर्विसेज है, उसके बाद में अलग सर्विसेज डिफरेंट तरीके की टेक्नोलॉजी में, जैसे नए इक्विपमेंट्स आना, वो सब चीजें हम लोग डेवलप नहीं कर पाए, तो उसकी वजह से भी जो प्रोडक्टिविटी है उसका एक कारण है कि हम लोग नहीं मिला। फिर एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बहुत सारी चीजों में एक्सटेंशन, क्रेडिट फैसिलिटीज में भी एक्सटेंशन नहीं मिला। उसके बाद में जो बेटर हम लोग को एक्सटेंशन यानी छूट छाट जो देनी चाहिए थी गवर्नमेंट के थ्रू, वो भी उन्होंने नहीं दी, टैक्स में रिगार्डिंग और अलग चीजों में। तो उनको भरना तो बड़ा टैक्स, जिसकी वजह से पैसा नहीं रहा, और पैसा नहीं रहा तो वो लोग क्या कर पाए, कमा नहीं पाए, खा नहीं पाए, इसलिए ये दिक्कत आने लगी। फिर सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो ये नहीं हो पाई, एग्रीकल्चर की मार्केटिंग नहीं हो पाई, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, एग्रीकल्चर मार्केटिंग नहीं हो पाई। अगर एग्रीकल्चर मार्केटिंग अच्छे से होती, बिकॉज ऑफ दैट एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती, मतलब वीट का प्रोडक्शन इस चीज का अगर बड़ा है, तो अगर वो सोल्ड ज्यादा हो पाता तो क्या होता कि इजीली बिक पाती चीजें और आराम से हम लोग खरीद पाते। तो ये देखो, ये है हमारे जो टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स थे जिनकी वजह से हमारी क्या हुई, एग्रीकल्चर कम हुई। तो ये अलग अलग फैक्टर्स है, तीन, जनरल में तीन है, इंस्टीट्यूशनल में दो है, ओके, और टेक्नोलॉजी में अराउंड 7-8 पॉइंट्स है। ये मैंने मेरे मतलब बुक में भी ऐसे ही, और मोस्टली मैंने मन से ही जैसे बनाए ऐसे ही क्रिएट है। अब देखो, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये रंगीन ही मिलेगी जैसा मैंने बनाया है उसके अकॉर्डिंग। तो हमको आप इंस्टाग्राम पे राम राम बोल सकते हो, ओके, राम का नाम लेना अच्छी बात है। कोई डिटेल चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल से आप क्या कर सकते हो, पीडीएफ कलेक्ट कर सकते हो, ये यहाँ पे मिल जाएगा। सर्च करना, मेरा ये वाला फेस ही वहां पे दिखेगा, टेंशन वाली बात नहीं, ओके, बराबर, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर। बाकी आप थोड़ा सा शेयर कर रही है ताकि हमें भी उम्मीद जागे कि हम और बनाए वीडियोस, अलग अलग चैप्टर्स पे डालें। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप अगर मेरा मेरा बनाया हुआ पीडीएफ अगर पढ़ के जाते हो तो 100% आपके मार्क्स, जो 50 मार्क्स का पेपर होगा सेम 6 का, उसमें आप लोगों को सेम एज इट इज मेरे पीडीएफ में से अगर आप पढ़ के जाते हो तो आपको मोर देन 40 मार्क्स का पेपर मेरे पीडीएफ में से ही मिलेगा। ये मेरी 100% गारंटी में छाती ठोक के बोलने वाली बात है। मतलब वो बोलते हैं ना, गुंडे मूवी में अंगूठा लगवा ले, तो मेरे से भी अंगूठा लगवा लो, गारंटी लिख के देता हूँ, बराबर, ओके। तो शाइन ऑफ कर दे, काम कंप्लीट, ओके। मिस्टर पंकज पारिक के द्वारा जो बनाया गया पीडीएफ है, देख लेना एक बार, वीडियो देख लेना, समझ में आए तो ठीक है, कमेंट्स कर देना थोड़े बहुत, ताकि थोड़ी बहुत जागरूकता हमें मिले, ओके। चलो बाय बाय, सी यू।